ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 26 मार्च 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली का हम मीठे मीठे बच्चे मीठा मंथन करते हैं, अनुभव करते हैं। आनंद के सागर की आनंद भरी किरणें हमारे ऊपर बरस रही हैं और मैं आत्मा आनंदित होकर के बाबा की मुरली का मंथन कर रहा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब बेहद की रात पूरी हो रही है। हद की रात तो रोज होती है, रोज सुबह होगी, दोपहर होगी, शाम होगी, रात होगी, मतलब हर दिन दिन और रात होता है 24 घंटे में। ये हो गई हद की रात। और बेहद की रात कौन सी है? सतयुग त्रेता कहा जाता है बेहद का दिन, जहां पे कोई बुराई नहीं होती, कोई विकार नहीं होते। द्वापर कलयुग को कहा जाता है बेहद की रात, तो पूरी होने वाली है और दिन आने वाला है। अर्थात फिर से सतयुग त्रेता युग की स्थापना बाबा कर रहे हैं। वापिस हमें घर चलना है, इसलिए बाबा ने कहा अब दर दर भटकना बंद कर। यहां भी जा रहे हैं, वहां भी जा रहे हैं, ये वाले गुरु भी, वो वाले गुरु भी, ये सत्संग भी कर ले, इनका चैनल भी सुन लें, ये वाला सत्संग अच्छा है। अब कब तक भटकेंगे? कभी तो भटकना बंद होगा, कभी तो बुद्धि को परख होगी कि कौन परमात्मा है, तो अब भटकना बंद करना है। आज का प्रश्न है, किस प्रैक्टिस के आधार पर तुम बच्चे बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो? बाबा ने कहा, यदि कम से कम 8 घंटे तक याद बनी रहे। अब बाबा की 8 घंटे याद कैसे? देखिए, बैठ करके 8 घंटा तो संभव नहीं है ना। अब कैसे कर सकते हैं 8 घंटा? अमृत बेला 1-1.5 घंटा, मुरली क्लास 1 घंटा, है ना। वॉकिंग जाए उसमें आधा घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा कर लो। खाना खाएं तो 5-5 मिनट या 10 मिनट। पानी पिए तो 2-2, 3-3 मिनट। नुमा शाम करें 1 घंटा। शाम को फिर मुरली पढ़ें या लेटर लिखें, उसमें आधा 1 घंटा। तो ऐसा कर कर करके 8 घंटा जोड़ सकते हैं। बीच में एक चार्ट भी भेजा गया था 8 घंटे का, तो सब मिला करके तो बाबा कहते हैं तो सर्विस अच्छे कर सकते हैं। क्यों? उसका रीजन बताया, क्योंकि व्याध से ही सारे विश्व में पवित्रता और शांति के वाइब्रेशन फैलते हैं। याद से विक्रम भी विनाश होते हैं और याद से ही उच्च पद मिलता है। कितने फायदे हो गए? याद से पवित्रता शांति के वाइब्रेशन फैले, विक्रम विनाश हुए, उच्च पद भी मिला। इस रूहानी यात्रा में थकना नहीं, बाबा कहते हैं, है ना। शरीर का भान छोड़ करके देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। इसलिए बाबा गीत में सुनाते हैं, रात के राही थक मत जाओ, दिन की मंजिल दूर नहीं। वो दिनों की बात है, बेहद के दिन की बात है। बाबा कहते हैं अब तुम्हारे लिए दिन आ रहा है, बेहद की रात तो पूरी हो गई, अब जाना है हमें वापिस अपने घर। कौन से घर जाना है? जिस घर को भारतवासी भूल गए हैं, बाबा याद दिलाना है, परम धाम, शांति धाम। ये कौन बताता है? निराकार परम पिता परमात्मा। लेकिन नाम किसका डाल दिया? श्री कृष्ण का। और इस एक बड़े से बड़ी भूल के कारण आधा कल्प हमें दुख भोगना पड़ा। अगर बाबा को हम नहीं भूलते तो दुख नहीं भूलते। लेकिन बाबा कहते ड्रामा में नूंदा भी है, तो भूलोगे ही। भक्ति मार्ग में भटकना भी है ना। भटकोगे तब तो बाबा आकर के भूल को सुधारेगा। बाबा कहते हैं अगर कृष्ण रियल में आ जाए वैसा इस समय, तो सब चटक जाए, कोई उसको छोड़ेगा ही नहीं। परंतु ड्रामा में ऐसी युक्ति बनी हुई है कि बड़ी शांति से जो बच्चे जानने वाले, पहचानने वाले हैं, वो बाबा को जान करके, पुरुषार्थ करके अपना राज्य अधिकार पा लेते हैं। गीता का भगवान कौन है तो दुनिया को पता ही नहीं है। तो बाबा ही आकर के इस समय 3 धर्मों की स्थापना करते हैं। ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय, एक साथ तीनों धर्मों की बाबा स्थापना करता है।
तो अभी ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो रही, वही ब्राह्मण देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय बनेंगे। बाबा कहते तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो इस बात को समझ सकते हैं। क्या मैं आत्मा इस बात को समझी हूं कि बाबा तीन धर्म की स्थापना कैसे कर रहा है? ये समझने की बात है। ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो देवता नहीं बन सकते, ये पक्का समझ ले। तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन ही है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने की। राजा रानी तो एक होगा, बाकी तो प्रजा दास दासियां तो ढेर होनी है। बाबा कहते आगे राजाओं के पास भी ढेर दास दासियां होती थी। महाराजा नहीं थे, राजाओं के पास भी, द्वापर युग में भी, इवन कलयुग की अंत में खत्म हुई है, अभी 100-200 साल पहले भी होते थे। बाबा कहते प्रदर्शनी में पता चलता है कि कौन कौन अच्छी रीति समझा सकते हैं। गीता में कृष्ण भगवान वाच लिख दिया ना, इस कारण ही गीता से बाबा कहते झूठी कसम खाते हैं। अब श्री कृष्ण हाजिर नाजिर है या परम पिता परमात्मा हाजिर नाजिर, सब बाबा कहते मुझे हुए। तो तुम्हें बाबा कहते हैं प्रैक्टिस करनी समझाने की कि कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये ज्ञान दे रही हैं। ब्रह्म कुमारियां नहीं हो सकता, ब्रह्म तो तत्व है, ब्रह्मा कुमार कुमारी है ना। बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा अगर हम किसी को अच्छी तरह समझा नहीं सकते तो समझना चाहिए हमारा पार्ट पिछाड़ी। पुरुषार्थ करनी चाहिए ना, मेहनत करनी चाहिए ना। किसकी मेहनत? आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सिमर सिमर सुख पाना है। सिमरन का मतलब जो मुख में माला ले घूमते वो नहीं, मुख में बाबा बाबा भी नहीं कहना है, दिल से मन से याद करना है कि अब ये पुराना चोला हो गया, अब इसको छोड़ करके हमें वापस जाना है। देखो इस पूरे झाड़ का सब कुछ है, नीचे का थुर ही नहीं है। मतलब आदि सनातन देवी देवता धर्म ही नहीं, बाकी सब कुछ टालियां बची है। तो अब बाबा कहते हैं वापिस घर चलना है। घर में कौन रहता है? बाप और बच्चे। तो बापा निराकार रूप में और वहां हम आत्मा निराकार रूप ब्रह्मांड में रहते हैं, फिर यहाँ साकार में पाठ बजाने के लिए आते हैं। इस बात को अच्छी तरह से समझना। जैसे बाबा कहते हैं चंद्रमा पर लोग जाते हैं तो वहां के आकर्षण के कारण वहां ठहर जाते हैं, तो क्या महातत्व में आत्मा नहीं ठहर सकती है? बाबा समझा रहे हैं, साइंस की बातें बता रहे हैं बाबा, है ना। वहां कोई रस्सी उस्सी थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं नटसल में बाबा समझाते हैं कि जो पीछे आएंगे वो जरूर थोड़े जन्म लेंगे। एक एक का हिसाब थोड़ी बाबा समझाएगा, लेकिन बाबा ने 60 में बता दिया। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवताओं द्वारा बाबा तीन बड़े कर्तव्य कराता है। बाकी ऐसे नहीं कि ब्रह्मा को 3 मुख हैं, ऐसा नहीं है। अब बाबा हमको समझदार बना रहे हैं, जो हम सब बेसमझ हो गए थे, है ना। जितना जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो हमें अपनी चेकिंग करनी है कि मैं आत्मा कितना श्रीमत पर चलता हूं। बाबा कहते हैं बहुतों को पहले साक्षात्कार हुआ था, और सब कृष्ण तो नहीं बनेंगे ना, अलग अलग पद होंगे सबके। जो जिस प्रकार से निश्चय बुद्धि है, जिस प्रकार से पुरुषार्थ करेगा, उस हिसाब से उसको जन्म मिलेगा। कई तो फिर ऐसा कहते कहते सोचते सोचते आश्चर्य बस सुनंती कथंती भगंती हो जाते हैं। हमें ये ध्यान रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है। कई तो इसलिए जन्म भी, अपना लौकिक जन्म भी मनाते, इसके बाद भी छोड़ देते। तो हमें ध्यान रखना कुछ भी हो जाए, अब इस अंतिम जन्म में बाबा का बन करके रहना है। जो जास्ती याद करेंगे उनके पाप भी तो जास्ती कटेंगे ना। तो हमें इस बात की मेहनत रखनी, लेकिन साथ साथ थकना नहीं है, क्योंकि अब रात पूरे होने वाली है, हमें दिन में जाना है। तो आज का होमवर्क यही रहेगा कि पक्का निश्चय बुद्धि बनना है,
और देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है और ये निश्चय रखना है कि अब बेहद की रात पूरी हो गई, अब हमें दिन में जाना है। इसलिए 5 विकारों रूपी रावण की कैद से स्वयं को मुक्त करना है और मुक्त करने के लिए संपूर्ण सीमत पर चलते रहना, बंदर से मंदिर लायक बनने की मेहनत करनी है। एक निश्चय अवश्य रखना है कि बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे और बार बार बाबा को याद करते करते 8 घंटे तक अपने चार्ट को बढ़ाना। आज का बाबा का वरदान है, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान भव। बाबा कहते हैं, जो ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं हैं, वे सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति करते हुए विजयी बनती है। जो ज्ञानी योगी तो आत्मा है, ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्मा है। बाबा कहते हैं, जो सिर्फ स्नेही व भावना स्वरूप है, उनके मन और मुख में सदा बाबा बाबा है। इसलिए समय पर प्रति समय सहयोग तो बाबा का मिल जाता है, लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तो आत्माएं अत्यंत समीप है। इसलिए जिसकी जैसी भावना होता उतना ही वो ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग, अगर ये दोनों चीजें हैं तो उड़ती कला का अनुभव करते हुए हम बाप समान बन सकते हैं। देखिए, जो जिनके मुख में बाबा बाबा रहेगा उन्हें सहयोग तो प्राप्त होगा, लेकिन बाप समान तो नहीं बन सकते ना। तो बाप समान बनने के लिए हमें इन दोनों बातों का बैलेंस रखना है, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग। स्लोगन है, सदा स्नेही और सहयोगी बनना है तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करना। आज मातेश्वरी जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि शिवोहम का मतलब केवल शिव बाबा ही कह सकता है कि मैं शिव हूं। दुनिया में कोई नहीं कह सकता। दुनिया में जो कहते हैं शिवोहम, वो अर्थ ही गलत है। भगवान एक परमात्मा, उसके अलावा कोई परमात्मा हो नहीं सकता है। चलिए, बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं सदा स्नेही व सहयोगी आत्मा हूं, सहनशीलता के गुण से संपन्न हूं, ज्ञान युक्त और योग युक्त स्थिति में स्थित होकर उड़ती कला का अनुभव, मैं बाप समान आत्मा हूं। अब बेहद की रात पूरी होने वाली है, बेहद का दिन आने वाला है। इसलिए मुझे एक बाबा को याद करके अपने अंदर शक्तियों को भरते जाना है। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति।